नेहा एक शरीफ खानदान की इज्जतदार लड़की है, उन दोनों को अपनी इज्जत की हिफाजत करनी आती होगी ना। मुझे बेइज्जती और इज्जत के सबक ना पढ़ाओ जरबाब, तुमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अरे आंखों के नीचे पलक झपकते सारे मामला तय हो जाते हैं। और तुम्हारी बीवी कोई इतनी मासूम और भोली नहीं है। मुझे पता है अपनी बहन को वो क्यों लेकर आई है, किस मकसद से लेकर आई है वो यहाँ। किस मकसद से अम्मी? आरिफ पर डोरे डालकर उसे काबू करने के लिए। दोनों बहनें बाला ही बाला सारे मामला तय कर देंगी, मुझे दीवार से लगा देंगी और खुद बैठकर राज करेंगी। अरे अम्मी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपको गलतफहमी है। मैं तुम्हारी तरह अकल की अंधी नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने। चालाक लड़कियां इसी तरह अपनी बहनों को इस्तेमाल करके कमाऊ और खूबरू देवरों को काबू करती हैं। और तुम मुझे बताओ ना, अगर ऐसी ही बात थी तो वो सीमा के यहाँ क्यों नहीं गई? वो तो उसकी खाला का घर है, वहां जाना उसका बनता भी है। यहाँ पर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो बहन को सैराब करने के लिए वो यहाँ ले आई? अच्छा अम्मी प्लीज अब आप गुस्सा करना बंद कर दें। 2-3 महीने की बात है, उसके बाद वो चली जाएगी। 2-3 महीने? मैं 2-3 दिन उसको बर्दाश्त कर लूं बहुत है। अपनी बीवी को समझा दो, मेरा नाम शराफत जरूर है, मगर मेरी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाए वो। जी। अरे रामेश, तुम यहाँ? मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा। क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मैं कोई सूरज थोड़ी हूँ जो आज मगरिब से निकला हूँ। तुम सूरज हो, चांद हो या कोई सितारा, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो मंजर नजरों और दिल को अचानक बेतहाशा खुशी दे वो अच्छा होता है। चाय लोगे? कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया था संभल। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, लेकिन यकीन करो वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया था। समझ लो कि उस वक्त कोई भी पल मेरे इख्तियार में नहीं था, वरना मैं तुम्हें कभी इतनी अजियत, इतनी तकलीफ ना देता। पापा कहते हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो, बेपरवाह हो। उनके ख्याल में तुम्हें रिश्ते निभाने और बनाने नहीं आते। पापा कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी भी दानिश भाई की तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं कि जो शख्स अपनी मंगनी पर गैर हाजिर हो वो सारी जिंदगी साथ दे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। वो इस रिश्ते के हवाले से बहुत डबल माइंडेड हो चुके हैं रामेश। और तुम? मैंने पापा की तुम्हारे मुतालिक इस राय को सामने रखकर बहुत ज्यादा गौर किया है। मेरी राय पापा की राय से बहुत मुख्तलिफ है। वो कैसे? रामेश, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ये रिश्ते तो सब निभा लेते हैं, लेकिन जो शख्स इन रिश्तों के साथ साथ दूसरे रिश्तों को भी अहमियत दे, जो इंसान को इंसान होने की इज्जत दे, जिसका मयार दौलत और हैसियत से बढ़कर कुछ और हो, और जो इंसान अपने जिंदगी के इतने अहम इवेंट को किसी और के दुख दर्द में शरीक होकर इग्नोर कर दे, इससे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है? मैं सिर्फ ये क्यों देखूं कि तुमने एंगेजमेंट का इवेंट पोस्टपोन करके मुझे और पापा को तकलीफ दी? मैं ये क्यों ना देखूं कि तुमने अपने अंकल के फ्यूनरल को अटेंड करके कितने लोगों का दुख दर्द बांटा? अपनी खुशियां कुर्बान करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। आई एम स्पीचलेस। मैं क्या बोलूँ अब? सुमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अक्सर ये फीलिंग होती है कि मैं शायद तुम्हारे लिए वो अहमियत नहीं रखती जो एक लड़के की ज़िंदगी में उसके फियांसे के लिए होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस रिश्ते को जोड़ने और कायम रखने में शायद तुम इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितनी मैं और बाकी अफराद हैं। लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए, तुमने मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखा, तुमने मुझसे माफ़ी मांगी। इसका ये मतलब है कि ना तुम बेपरवाह हो, ना तुम गैर जिम्मेदार, और ना तुम बेहिस। थैंक्स अगेन। तो फिर
अगले हफ्ते मंगी पक्की समझो। For God's sake रामेश, अब इस बासी कड़ी में एक नया उबाल लाने का ख्याल रहने ही दो तो अच्छा है। क्या मतलब? मतलब कि समझो हमारी मंगनी हो चुकी है, क्योंकि हम दोनों ने ये रिश्ता तस्लीम किया है। फंक्शन की एक नई डेट अनाउंस करना अपना मजाक बनाने के बराबर है। तो अब क्या करें? क्या प्लान है? हम अपनी वेडिंग सेरेमनी प्लान करते हैं। एंड प्लीज शादी पे इस तरह गायब मत हो जाना, मैं मर जाऊंगी। सोचूंगी। कहीं बाहर चले अगर तुम्हारा मूड हो तो। चलो। इल्मा, नेहा कहाँ है? नेहा वो किचन में खाना पका रही है। मैंने मना भी किया था उससे, लेकिन कहने लगी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर लें। मैंने सोचा ठीक ही है, वो मसरूफ रहेगी तो उसे सोचे तंग नहीं करेंगी। अम्मी ने आपसे नेहा के यहाँ आने पर कुछ कहा क्या? तुम अम्मी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो, उनके मिजाज को भी समझती हो। इन हालात में उन्होंने क्या कहा होगा तुमसे बेहतर कौन जानता है। और आपने क्या जवाब दिया? मैं अम्मी को क्या कह सकता हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी के आगे किसी की नहीं चलती है। सरबाब, एहतराम और अदब अपनी जगह है, लेकिन जायज़ को जायज़ कहना और हक को हक कहने में कोई आड़ नहीं है। अगर नेहा और मेरे मामले में आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? एक औरत के लिए खुदा के बाद उसका शौहर होता है जिससे उसे उम्मीद होती है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? किसके पास जाऊंगी मैं? खुदा के वास्ते इल्मा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं सास बहू की इस रिवायती जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मर्द शादी करता है अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए, और मैं यहां पर उलझनों और परेशानियों में फंसा रहता हूं। अगर आपने मुझसे शादी अपनी खुशी और सुकून के लिए की थी तो जरा मुझे बताइए, मैंने आपसे शादी क्यों की होगी? क्या समझा है आपने मुझे ज़रबाब? मैं कोई शमा हूं जो जल जल के दूसरों की जिंदगियों को रोशन करती रहेगी? मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार होती रहूंगी? इस घर पर मेरा कोई हक नहीं, यहाँ घर के अफराद मेरे नहीं है, आप मेरे नहीं है, तो फिर कौन? इल्मा, इल्मा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, आराम से, आराम। तुम ठीक हो ना? ठीक हो। क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही